Hello everyone, welcome to Elite's Crate. In this particular session, we are going to discuss a very important question of AP series, GP series and a PNC concept. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम लोग 2 से 3 तरह से सॉल्व कर सकते हैं. बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. पहले तो वीडियो को पॉज करिए, सॉल्व करिए, कमेंट सेक्शन में अपना आंसर बताइए, देन ओनली गो थ्रू द डिस्कशन. बिना ट्राई के डिस्कशन देखने का कोई खास फायदा है नहीं. स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन, देखते हैं क्या लर्निंग ले सकते हैं. Find the number of ways in which 3 numbers can be selected from the set so that they form a GP series. पहले तो ये समझना है कि अगर ये एक GP सीरीज सेम पावर पे 3 पे चल रही है तो उसकी एक प्रॉपर्टी किस तरह से वर्क करती है. जैसे मान लो वी हैव 3 to the power x, 3 to the power y, 3 to the power z. दिस इज इन GP, 3 नंबर GP सीरीज में. अगर 3 नंबर GP सीरीज में है इसका मतलब है मिडिल नंबर का होल स्क्वायर, दैट इज फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा. दैट मीन 3 to the power 2y इज इक्वल टू 3 to the power x प्लस जेड. अगर मैं कंपेयर करूं सो 2y इज इक्वल टू x प्लस जेड. दैट मीन्स 2y इज इक्वल टू x प्लस जेड. दैट मीन्स x y z किस में हुए? AP में हुए, है ना. तभी तो एपी सीरीज की क्या प्रॉपर्टी की मिडिल नंबर का डबल दैट शुड बी इक्वल टू, या मिडिल नंबर अरिथमेटिक मीन कहलाता है एक्स और जेड का, दैट इज एक्स प्लस जेड बाई 2 होता है. दैट मीन्स अगर सेम बेस है और सेम बेस की कुछ पावर अलग अलग है और वो जीपी सीरीज का फॉर्मेशन करे तो पावर शुड बी इन एपी सीरीज. तो बेसिकली ये 1 2 3 से लेके 11 तक हमें वो 3 नंबर चूज करने हैं जो एपी सीरीज का बेसिकली फॉर्मेशन कर रहे हो. ठीक है. तो दिस इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ प्योरली जीपी, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ एपी सीरीज कि यार 1 2 3 से लेके 11 तक वी हैव 11 नंबर्स और ये 11 नंबर्स में वी हैव टू पिक 3 नंबर्स. हमें 3 नंबर लेने हैं जो एपी सीरीज का फॉर्मेशन करें, जो एपी सीरीज का फॉर्मेशन करें. अब ऐसे आप नहीं पिक कर सकते हो कि चलो 11C3 ले लें, बिकॉज 3 नंबर वो एपी बना रहे कि नहीं बना रहे हमें नहीं पता. कई अब तुमने 1 2 4 ले लिया, ये 3 नंबर हो गए. दिस इज नॉट एन एपी सीरीज. तो रैंडम पिकिंग नहीं कर सकते हो 3 नंबर की. ठीक है. तो कैसे करना है, किस तरह से करना है हमें कि हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वी हैव 11 नंबर्स और ये इसमें से हमें 3 नंबर पिक करने सच दैट दे आर फॉर्मिंग एन एपी सीरीज. पहले देखिए जो एपी सीरीज है वो बेसिकली कॉमन डिफरेंस के उस पर डिपेंड करती है ना. जैसे 1 2 3 एक एपी सीरीज है, 1 3 5 इज एन एपी सीरीज 3 नंबर, 1 4 7 इज एन एपी सीरीज. तो एपी सीरीज कैसे पता चलती? कॉमन डिफरेंस है, उसी पर हम अटैक करेंगे. पहला आप केस बनाओगे d इज इक्वल टू 1. d इज इक्वल टू 1 मतलब 1 2 3 ये 3 नंबर आपने पिक किए, दे आर फॉर्मिंग एन एपी सीरीज. अब एक गलती यहां पर मिस्टेक होती है हमसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ वेज इन विच 3 नंबर्स कैन बी सेलेक्टेड. अब ये 3 नंबर एपी में है, बस 3 नंबर सेलेक्ट करने का हमारे पास एक ही वे है कि 1 2 3 हमने ये सेलेक्ट कर लिए. 3 नंबर में 3 में से ये 3 हमने नंबर सेलेक्ट किए 1 2 3. देयर इज ओनली वन वे टू सेलेक्ट दैट 1 2 3. अरेंज करने के देयर आर मल्टीपल वेज और इसमें एपी फॉर्मेशन के लिए भी 1 2 3 भी एपी है, 3 2 1 भी एपी है. तो एपी 2 बनेंगी, लेकिन अगर हमसे पूछा जाएगा नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन सेलेक्ट 1 2 3 देयर इज ओनली वन वे कि 3 नंबर में 3 नंबर हमने सेलेक्ट कर लिए. हमारे पास 1 2 3 था, 3 नंबर में हमने तीनों नंबर सेलेक्ट किए, मतलब 3C3 इज इक्वल टू 1. केवल एक ही वे है उसका. और उसको अरेंज करने के वेज 2 होने चाहिए अगर एपी में हमें लाने हैं. दैट मीन्स 1 2 3 एंड 3 2 1. लेकिन हमसे नंबर ऑफ वेज पूछ रहा है इन विच 3 नंबर्स कैन बी सेलेक्टेड. तो एक ये हुआ 1 2 3, फिर 2 3 4 हो सकता है, 3 4 5 हो सकता है, 4 5 6 हो सकता है, टिल विच वैल्यू टिल 9 10 11 हो सकता है. दैट मीन्स देयर आर 9 वेज जिनमें हम 3 नंबर यहां पे सेलेक्ट कर सकते हैं विथ कॉमन डिफरेंस 1 कि हमारा कॉमन डिफरेंस 1 आ जाए. अगर मैं कॉमन डिफरेंस 2 लूं मतलब पहला होगा 1 3 5, फिर होगा 2 4 6, फिर होगा 3 5 7, 4 6 8,
5 7 9 6 8 10 7 9 11 7 9 11 8 10 12 नहीं, मतलब यहां पर कितनी आई पॉसिबिलिटी? 7 पॉसिबिलिटी। अब जब आप d इज इक्वल टू 3 लोगे तो 1 4 7 होगा, 2 5 8 होगा, 3 6 9 होगा, 4 3 का कॉमन डिफरेंस है 7 10 होगा, 5 8 और 11 होगा, मतलब 5 वेज यहाँ हो गए, यहाँ पे 7 वेज हो गए। फिर आप d इज इक्वल टू 4 लोगे तो 1 5 और 9 होगा, 2 6 और 10 होगा, 3 7 और 11 होगा। देयर विल बी 3 वेज। जब आप d इज इक्वल टू 5 लोगे तो 1 6 और 11, दिस इज ओनली पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट 2 7 12 होगा विच इज नॉट पॉसिबल। 1 से लेके 11 नंबर तक तो 1 पॉसिबिलिटी है। दैट मीन्स 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, दैट इज 4 9, दैट इज 5 स्क्वायर 25। सो हमें पता चल गया कि यार कितने वेज होंगे जिसमें हम 3 नंबर सेलेक्ट कर सकते थे, सच दैट दीज वैल्यूज फॉर्म एन एपी सीरीज और दीज वैल्यूज फॉर्म अ जीपी सीरीज। तो 25 नंबर हमारे हो गए। दिस इज मेथड 1 टू ट्रैक दिस क्वेश्चन, जहां पर आपको पीएनसी यूज नहीं करनी पड़ी, आपने सिलेक्शन का कोई बहुत भारी यूज नहीं किया, जस्ट काउंटिंग, बेसिक काउंटिंग पे आप रिलाय रह के कर दिया। इसी बेसिक काउंटिंग का एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, इसी बेसिक काउंटिंग का, जिसका आपको मैं पिन कर दूंगा वीडियो, यूट्यूब पे ही मेरा वीडियो डला हुआ है, उसको मैं पिन कर दूंगा। उसका डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे आया है, किस तरह से उसका प्रूवमेंट हुआ है, उसको भी आपको गो थ्रू करना है। क्या है डायरेक्ट फॉर्मूला? 1 2 3 4 से लेके n तक फाइंड नंबर ऑफ वेज इन विच 3 numbers can be selected so that they form an AP series। तो देखो, जब वैल्यू होती है ऑड तब डायरेक्ट फॉर्मूला होता है n-1/2 का होल स्क्वायर। जब वैल्यू होती है इवन तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है n-2/4। ये कैसे आया होता है डायरेक्ट फॉर्मूला, इसके लिए मैं प्रूवमेंट ऑलरेडी डला हुआ है यूट्यूब पे, मैं उसको पिन कर दूंगा कमेंट सेक्शन में, उसको गो थ्रू कर लीजिएगा। देखिए, जैसे यहाँ पर 1 से लेके 11 तक था, तो डायरेक्ट फॉर्मूला हम लगाएंगे 11 - 1/2 का होल स्क्वायर, 10/2 का होल स्क्वायर, 5 स्क्वायर, दैट इज 25। सो नंबर ऑफ वेज कितने आ गए? 25 आ गए। एक ये वे हो गया। मेथड नंबर 2, जो आपको डायरेक्ट अगर फॉर्मूला पता था तब भी आप इस क्वेश्चन को क्रैक कर सकते थे। अब आते हैं मेथड नंबर 3 पे, पीएनसी अप्रोच। देखिए, हमें पता है यार, अगर 3 नंबर एपी में है, ए बी सी आर इन एपी में, जैसे मान लो एक नंबर आप यहां पे 1 रखो और यहां पे आप 5 रखो, दोनों जगह पे ऑड वैल्यू रखो, तो यहां पे बाय डिफॉल्ट 3 वैल्यू आ जाएगा इसको एपी बनाने के लिए। जैसे आपने यहां पर मान लो 3 रखा, यहां पे आपने 11 रखा, तो बाय डिफॉल्ट यहां पे आपको समझ आ रहा है कि यार 3 + 11/2 यहां 7 आएगा बाय डिफॉल्ट। यहां पे आपने 5 रखा, यहां पे आपने लेट करो 5 के साथ यहां पे आपने 7 रखा, तो आपको आइडिया है कि यार यहाँ पे 6 आ जाएगा बाय डिफॉल्ट। मतलब द मिडिल वैल्यू अपने आप अपना देख लेगी, मिडिल वैल्यू फिक्स रहेगी। हमें यहाँ की वैल्यू कुछ रखनी है, उसके अकॉर्डिंगली मिडिल वैल्यू अपने आप को देख लेगी। अच्छा, अगर मैंने ए को ऑड रखा है, पहली वैल्यू को अगर मैंने ऑड रखा, दिस हैज टू बी ऑड ओनली। समझो ना, जैसे ये 1 है, अगर मैं 1 के कॉमन डिफरेंस के जाऊंगा तो 1 2 3, अगर मैं 2 के कॉमन डिफरेंस के साथ जाऊंगा तो 1 3 5, अगर मैं 3 के कॉमन डिफरेंस के साथ जाऊंगा 1 3। तो देख रहे हो, दिस वैल्यू इज ऑड एंड दिस वैल्यू विल रिमेन एज ऑड ओनली। तो इसका मतलब है कि हो सकता है ए बी सी में ए और सी ऑड वैल्यूज हो, मिडिल वैल्यू अपने आप को खुद एडजस्ट कर लेगी। तो हम लोग 2 ऑड वैल्यू ले लें तो अपने आप ही ये तीनों एपी सीरीज का फॉर्मेशन, कोई भी 2 ऑड वैल्यू ले लें, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11,
मान लो मैंने एक ऑड वैल्यू 3 ले ली, एक ऑड वैल्यू 11 ले ली, 3 और 11, तो अपने आप ही ये कितना आ गया, दैट इज 7। मान लो मैंने 5 और 11 ले ली, तो अपने आप ये कितना आ गया, 8। वो अपने आप बाई डिफॉल्ट ये 7 होगा, फिक्स हो जाएगी वैल्यू। इसी तरह अगर मैं ए और सी को, अगर मैं ए को इवन लेता 2, मान लो एक का कॉमन डिफरेंस होता 2 3 4, 2 का कॉमन डिफरेंस होता 2 4 6, 3 का कॉमन डिफरेंस होता 2 5 8। इसका मतलब है अगर ए इवन होगा तो सी भी इवन होगा, मतलब वी कैन पिक 2 इवन वैल्यूज। हम 2 इवन वैल्यू ले सकते हैं, मिडिल वैल्यू अपने आप देख लेगी उसको ऑड होना है कि इवन होना है। दैट मीन्स यार हम 2 ऑड या 2 इवन पिक कर सकते हैं। अब मेरे पास ऑड वैल्यूज कितनी है, आई हैव 1 3 5 7 9 एंड 11। तो ए बी सी में ए और सी दोनों ऑड हो जाए, मतलब आउट ऑफ दिस 6 वैल्यू हम 2 वैल्यूज बस पिक कर लें। 6C2 दैट इज 6 इंटू 5/2, दैट मीन्स 15 वेज आए हमारे पास यहाँ पर। और हम हो सकता है यार 2 4 6 8 10, 5 वैल्यूज है। ए बी सी में इन दोनों को इवन वैल्यू पिक कर ले, बी अपने आप अपना देख लेगा, बाकी सारी जितनी वैल्यूज होंगी उनमें से कोई पिक हो जाएगा। तो ए सी कोई भी इवन वैल्यू मैंने पिक कर ली, 5C2 कोई भी 2 इवन वैल्यू ले लो, 5C2 दैट मीन 10। तो 15 प्लस 10 आंसर कितना हो गया, 25। जैसे कोई भी 2 ऑड वैल्यू तुम्हारी, कोई भी 2 ऑड वैल्यू आई, मान लो 1 और 3 आई तो अपने आप ही 2 यहां आ जाएगा। मान लो 1 और 7 आई तो अपने आप 4 आ जाएगा। मान लो 1 और 9 आई तो अपने आप 5 आ जाएगा। मान लो 1 और 11 आई तो अपने आप 6 आ जाएगा। मान लो 3 और 5 आई तो अपने आप 4 आ जाएगा। इन द सेम वे मान लो 2 और 4 आई तो अपने आप 3 आ जाएगा। यहाँ पर हमें पिक नहीं करना, दिस इज अ फिक्स। अगर 2 और 4 हुआ है, 2 और 6 आई है तो 4 विल बी फिक्स हेयर। 2 और 8 आई है तो दैट देयर विल बी 2 और 8 आई तो 5 विल बी फिक्स हेयर। 2 और 10 आया है तो देयर विल बी 6 विल बी फिक्स एंड सो ऑन। तो मिडिल वैल्यू फिक्स है, हमें या तो 2 हम ऑड पिक कर लें या 2 इवन वैल्यू पिक कर लें। तो 6C2 या ले लें प्लस 5C2, सो आवर आंसर विल बी 25। तो तीनों में किसी भी मेथड पे आप पकड़ बना के उस पर फोकस कर सकते हो। इस तरह का क्वेश्चन आपके कैट में बन सकता है। इसी तरह के 100 क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करेंगे, फिर देखेंगे उसको आगे कैसे प्रोसीड करना है। पहले 100 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और उसके आगे और बहुत सारे वीडियो साथ साथ आपके चलते रहेंगे इसी पे। और आई होप कि आपको क्लियर हुआ हो। एक क्लियर हुआ तो एक थम्स अप दीजिए, डू सब्सक्राइब अवर चैनल, और कमेंट सेक्शन में एक छोटा सा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड मुझे करके दिखाइए कि अगर 1 2 3 4 से लेके 21 तक वी हैव नंबर्स 1 2 3 4 21, पिक 3 numbers in of such a way they form an AP series. So इसके हमें नंबर ऑफ वेज बताने। कमेंट सेक्शन में अपना आंसर दीजिए एंड प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक्स एंड हैप्पी लर्निंग।